देखो साहब, ये बहुत गंभीर मामला है और ये सीधे सीधे दिखाता है कि 26 जनवरी जैसे दिन जब माना जाता है कि चाक चौबंद होती है सिक्योरिटी। हमको भी पता है, पहले भी कुछ लोग हमेशा बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। और जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने सिक्योरिटी दी है वहाँ, और आप बता रहे हैं अमृतसर शहर में ये हुआ है, ये तो बहुत ही दुखद घटना। पहले तो इसकी हम निंदा करते हैं। और मैं सवाल पूछता हूँ आम आदमी पार्टी से, कहाँ है भाई आपकी पुलिस? आप तो ये कहते थे कि पुलिस को हमेशा लगना चाहिए सामान्य जन की सेवा के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। आज पंजाब की पुलिस जो है, मैं आपको बताऊं क्यों ये नहीं हो रही, क्योंकि पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, यहाँ वोट के चक्कर में घूम रही है। कल भी हमको रात को पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियाँ मिली। आपकी सारी पुलिस आपने झोंक दी दिल्ली में चुनाव करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए। तो स्वाभाविक है ना कि वहाँ रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। और बाबा साहब की स्टैचू को कई बार हमने देखा है कि 26 जनवरी के आसपास कुछ बदमाशी तत्व उनको करते, वहाँ सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान है, ना जनता के प्रति कोई उनके मन में संवेदनशीलता है। वो केवल और केवल एक वोट जीवी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं किसी भी कारण से वो चुनाव जीतें। और बाबा साहब के प्रति उनका क्या सम्मान है, मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ। कुछ समय पहले इनसे पूछा गया कि ये पैसे का आप इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, तो कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका क्या ये कहना है कि एक जाति से ही किसी व्यक्ति की काबिलियत प्रूव होती है? यही मतलब है आपका कि मतलब अगर आप उसमें ना जन्म लिया होता, किसी और में होते, तो आप क्या ये काम नहीं कर पाते? या कोई और समाज का व्यक्ति जो है वो, उसके पास अकल या दिमाग नहीं है? ये इतनी घिनौनी सोच है। सीधे सीधे इन्होंने, बाबा साहब ने जो कुछ कहा समाज के बारे में, एकता के बारे में, समता के बारे में, सिर्फ क्योंकि वोट पर आप बताना चाहते हैं कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, एक लाइन में आपने उनको खारिज कर दिया। मैं बताता हूँ, इनकी निष्ठा किसी में नहीं है, केवल अपने में और अपने वोट के लिए है। इससे पहले जो पिछले 10 साल में उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किए थे झूठ की दुकान के, जरा उसके बारे में सच्चाई बता दे। वो तो कहते थे यमुना साफ करेंगे, क्या हुआ उसका? दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी हो गई है, उसके बारे में बता दे क्या किया। दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है, क्यों हुई इसका जवाब दे दे। दिल्ली में लोगों को पानी साफ पीने को नहीं मिल रहा है, इसके बारे में बता दे। मैनिफेस्टो हो या ना हो, राइटिंग ऑन द वॉल है। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है, ये अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गई है। अब वो घोषणा पत्र जारी करे, जो मर्जी करें। देखो साहब, ये बहुत गंभीर मामला है और ये सीधे सीधे दिखाता है कि 26 जनवरी जैसे दिन जब माना जाता है कि चाक चौबंद होती है सिक्योरिटी। हमको भी पता है, पहले भी कुछ लोग हमेशा बदमाशी करने की कोशिश करते हैं। और जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने सिक्योरिटी दी है वहाँ, और आप बता रहे हैं अमृतसर शहर में ये हुआ है, ये तो बहुत ही दुखद घटना। पहले तो इसकी हम निंदा करते हैं। और मैं सवाल पूछता हूँ आम आदमी पार्टी से, कहाँ है भाई आपकी पुलिस? आप तो ये कहते थे कि पुलिस को हमेशा लगना चाहिए सामान्य जन की सेवा के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। आज पंजाब की पुलिस जो है, मैं आपको बताऊं क्यों ये नहीं हो रही, क्योंकि पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, यहाँ वोट के चक्कर में घूम रही है। कल भी हमको रात को पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियाँ मिली। आपकी सारी पुलिस आपने झोंक दी दिल्ली में चुनाव करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए। तो स्वाभाविक है ना कि वहाँ रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। और बाबा साहब की स्टैचू को कई बार हमने देखा है कि 26 जनवरी के आसपास कुछ बदमाशी तत्व उनको करते, वहाँ सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान है, ना जनता के प्रति कोई उनके मन में संवेदनशीलता है। वो केवल और केवल एक वोट जीवी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं किसी भी कारण से वो चुनाव जीतें। और बाबा साहब के प्रति उनका क्या सम्मान है, मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ। कुछ समय पहले इनसे पूछा गया कि ये पैसे का आप इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, तो कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका क्या ये कहना है कि एक जाति से ही किसी व्यक्ति की काबिलियत प्रूव होती है? यही मतलब है आपका कि मतलब अगर आप उसमें ना जन्म लिया होता, किसी और में होते, तो आप क्या ये काम नहीं कर पाते? या कोई और समाज का व्यक्ति जो है वो, उसके पास अकल या दिमाग नहीं है? ये इतनी घिनौनी सोच है। सीधे सीधे इन्होंने, बाबा साहब ने जो कुछ कहा समाज के बारे में, एकता के बारे में, समता के बारे में, सिर्फ क्योंकि वोट पर आप बताना चाहते हैं कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, एक लाइन में आपने उनको खारिज कर दिया। मैं बताता हूँ, इनकी निष्ठा किसी में नहीं है, केवल अपने में और अपने वोट के लिए है। इससे पहले जो पिछले 10 साल में उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किए थे झूठ की दुकान के, जरा उसके बारे में सच्चाई बता दे। वो तो कहते थे यमुना साफ करेंगे, क्या हुआ उसका? दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी हो गई है, उसके बारे में बता दे क्या किया। दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है, क्यों हुई इसका जवाब दे दे। दिल्ली में लोगों को पानी साफ पीने को नहीं मिल रहा है, इसके बारे में बता दे।
मैनिफेस्टो हो या ना हो, राइटिंग ऑन द वॉल है। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है, ये अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गई है। अब वो घोषणा पत्र जारी करे, जो मर्जी करे।